Hello everyone. So the video we have posted yesterday I had done. In that video I gave you three methods of solving a pair of linear equation. The three methods were substitution. Okay. This is the first one we have discussed. Then elimination. This one also we have discussed in that video, and then cross multiplication. Okay, these three methods we have already discussed there. ओके नाउ द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम एक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस. ओके नाउ सी बेसिकली अगर देखिए वैसे तो कुछ भी आ सकता है, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, है ना, और समझ आना चाहिए कि स्टेटमेंट का मीनिंग समझना चाहिए. लेकिन पता है इसमें जो बेसिक चीज़ें अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं. देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड आ सकते हैं एग्ज़ाम में. एज बेस्ड होते हैं, जैसे फादर डॉटर, फादर सन, कुछ ऐसे बोल देते ना, इज फादर इज 4 years older than 2 times of his age, like that kind, this kind of. हाँ, then करेंसी मीन्स द काइंड ऑफ क्वेश्चन इन विच यू विल सी, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कि आप बैंक से कुछ 20,000 रुपीज़ लेने जा रहे हैं, उसमें से आपको जो बैंक वाले ने दिए कुछ 500 रुपीज़ के नोट दिए, कुछ 100 रुपीज़ के नोट दिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन. ओके, करेंसी रिलेटेड. देन डिस्टेंस टाइम रिलेटेड, कि इतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसमें डिस्टेंस टाइम हो गया है, स्पीड टाइम भी हो सकता है वो क्वेश्चन ना, स्पीड टाइम भी ले सकते हैं हम उसी में. ठीक है, वन अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत सारे अलग अलग, हमें पता है पहले अगर हम क्वेश्चन को पहचान लेंगे ना तो हमारे लिए उतना ही ईजी हो जाता है वो काम करना ना, क्योंकि हमें पता लग जाता है, बेसिकली हमें एक आइडिया मिल जाता है कि दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सोल्व, हमें क्या करना है किस तरह से, है ना. जैसे एज वाले क्वेश्चन में हम एक की एज को एक्स मान सकते हैं, एक की एज को वाई मान सकते हैं, उसके बाद रिलेशन बना सकते हैं. ऐसे ही डिस्टेंस टाइम में, स्पीड में, तो वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. सारे क्वेश्चंस वही डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, मैं एक बार आपको सारा ये आइडिया बताऊंगा. देन फ्रैक्शन. हाँ, दिस इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फ्रैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है, यस, टैक्सी फेयर, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, टैक्सी फेयर, कि आप इतना, मतलब किसी टैक्सी में बैठ के आप इतने किलोमीटर गए तो आपको कितने रुपए चार्ज करना पड़ेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, फिर रेशियो से रिलेटेड हो सकता है, दिस वन इज़ वन मोर. ठीक है, एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा. मैं एक एक एग्जांपल हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा. एंड वन मोर थिंग, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, digits of a number, this is the most important. Reverse digit, if a number formed by reversing the digits and these kind. okay, नंबर्स को रिवर्स करके बनाते हैं ना, वो वाला इसमें आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक एक करके. चलो पहले एज वाले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ. आई टेक अ क्वेश्चन ऑफ एज वाला एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चन में मान लो हमें ये दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट. 5 years ago, question number 2, second part of your exercise 3.4 from the NCERT textbook. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. मतलब 5 साल पहले नूरी की एज जो थी वो 3 गुना थी सोनू की एज के. अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना दो हैं हमारे पास, दो पर्सन हैं, लेट कर लेते हैं, मीन्स हम सपोज करते हैं, लेट न्यूरीज एज, हम मान लेते हैं कि न्यूरी की जो एज है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटली. ओके, तो मैं प्रेजेंट लिख देता हूँ इसको. न्यूरीज एज प्रेजेंटली इज एक्स, एंड सोनूज प्रेजेंट एज, जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं वाई, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल ले सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम इज़ देयर.
इज वाई। अब देखो हमने बात की है उनकी प्रेजेंट एज की, क्योंकि हमें उन्हें प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी सिनेरियो में, क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ही पूछा जाता है कि अभी कितनी है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमने 2 पर्सन है, एक की एज एक्स ली एक की वाई ली, वो हो गया है। अब अगर आगे बात करें तो 5 ईयर्स अगो, अब ये कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इन दोनों को कंपेयर कर रखा है उसने। अब कंपेयर कर रखा है तो 5 ईयर्स एगो, पहले हम बात करते हैं न्यूरी की एज, वो कितनी रही होगी x-5। भाई 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 माइनस करना पड़ेगा, दिस 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड ना। तो 5 ईयर्स एगो x-5 इक्वल लगा लेता हूँ, थोड़ा स्पेस रख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है उस टाइम पे, किसकी कितने मल्टीपल रही हो या कितना ऐड रहा हो, तो इसलिए थोड़ा। एंड सोनू की एज कितनी रही होगी y-5। सी ये मेथड होता है सोल्व करने का ना, बहुत सिंपल मेथड है ये, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करोगे तो बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो 5 ईयर्स एगो की बात की है तो उसने बोला कि 5 साल पहले। अब ये तो हमें खुद ही सोचना है ना कि अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले 5 साल कम ही रही होगी ना। इफ़ यू आर, अगर मैं आज 20 ईयर्स हूँ तो 5 साल पहले कितना रहा होऊंगा, 15 है ना, क्योंकि अगर मैं आज 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले 15, या फिर आज अगर आप 15 ईयर्स हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे 10। तो ये x-5 ये y-5। लेकिन उसने बोला कि जो उस टाइम पे न्यूरी की एज थी वो सोनू की एज के 3 टाइम्स थी, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम्स थी उस टाइम पे 5 ईयर्स एगो। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर सकते हैं उसमें। तो अब x-5 विल बी इक्वल्स टू 3y-3 5 जा 15, then equation will be x-3y equal to, this 5 will be added, ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, -15 + 5 -10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया है। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पार्ट की, क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। 10 ईयर्स लेटर, अब वो बात कर रहे हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है 10, इसकी कितनी है y, x और y है ना, इसकी x है प्रेजेंट एज, इसकी y, तो x + 10, 10 ईयर्स लेटर मतलब आज से 10 साल बाद, इसकी एज हो गई x + 10, उसकी कितनी हो जाएगी y + 10। अब इसने क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, वो ट्वाइस होगा तो इस बार 2 टाइम्स करना है, ओके। तो x + 10 = 2y + 20, ओके। तो x + 10 प्लस माइनस हो जाएगा ना, x - 2y, ये 2y इधर आके माइनस, तो x - 2y विल बी, ये 10 उधर जाके माइनस, तो 20 में से 10 गया 10, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम सोल्व कर सकते हैं, वी कैन सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो x - 3y = -10, x - 2y = +10, ओके। लेट्स चेंज द साइन, क्योंकि x का देखो हमारे पास सेम मैंने बताया था कल एलिमिनेशन मेथड, एक बार वीडियो ज़रूर देखना अगर कोई डाउट है तो। दोनों के कोफिशिएंट सेम है, चेंज करेंगे साइन, कैंसिल आउट, प्लस माइनस। अब देखो -3y + 2y कितना बचा, -y = माइनस माइनस -20, क्योंकि प्लस हो जाता है ना, तो -2 माइनस कैंसिल, y भी विल बी = 20। y की वैल्यू देखो कितनी आ गई 20, मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं y, हम इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, देखो हम क्या मिलेगा, x - 2y है ना, तो x - 2 × 20 = 10, तो x - 40 = 10, तो x will be 40 + 10 50, दैट मीन्स व्हाट, नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स और सोनू की कितनी है 20, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है 50 ईयर्स और ये है 20 ईयर्स, लास्ट में लिखा जा सकता है। देखो वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखो, एक स्टेप को क्लियर करो, किस तरह से हम एज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं,
वही चीज़ सीखने का होता है ना, वही सीखना है। तो ध्यान से उसको देखो और आगे। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डिजिट्स से रिलेटेड, डिजिट्स ऑफ अ नंबर। हाँ, हम करते हैं, देखिए एज वाला क्वेश्चन अभी हमने किया, एक दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, कमेंट्स में लिखो कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी इनसे रिलेटेड कुछ भी है। डिजिट्स ऑफ अ नंबर, नाउ इसकी बात करते हैं, डिजिट्स वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर, मान लो ये मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर, 26 ले लिया, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसमें एक डिजिट होती है वंस और एक होती है टेंस, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उस डिजिट, उस नंबर का भी नहीं पता है, उसकी डिजिट्स का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है, तो हम लिख लेते हैं लेट वंस डिजिट, वंस डिजिट को हम x मान लेते हैं, ठीक है। टेंस डिजिट को हम मान लेते हैं टेंस डिजिट y। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना है, अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास किसी नंबर की वंस डिजिट 6 है और टेंस 2 है तो वो नंबर 26 बना है। कैसे बनता है नंबर? देखो, वंस डिजिट जो भी होती है ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, प्लस जो टेंस डिजिट होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। नंबर फॉर्म करना तो हम लोग बहुत पहले सीख चुके होते हैं, मतलब प्राइमरी क्लासेज में। वंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 1 से, और टेंस डिजिट को 10 से, सो 2 × 10। अब देखो 2 × 10 20 प्लस 6 × 1 6। तो इसी तरह से अगर मेरे पास वंस डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर जो बनेगा, नंबर फॉर्म्ड, जो भी मैं नंबर बनाऊंगा वो नंबर क्या बनेगा और कैसे बनेगा? भाई देखो ना, मैंने अभी बताया जो वंस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, प्लस जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो y को मल्टीप्लाई कर लो 10 से। अब देखो 10 × y कितना हो गया? 10y, और प्लस x × 1 x आ गया, तो नंबर क्या बना? 10y + x बन गया नंबर। वंस डिजिट x, टेंस डिजिट y, तो नंबर जो बना वो बना 10y + x। अब देखो, अब इसने कहा कि इन दोनों डिजिट्स का सम जो है ना वो भी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x + y = 9, ये हमें दिया हुआ है, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा बहुत ईजिली, क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम x + y 9 है, और ये हमने नंबर बनाया था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 9 times this number twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब reversing the order, reversing the order of digits, the order of digits, इसका क्या मतलब होता है कि reversing the order of digits का क्या मीनिंग है? भाई देखो, अगर हमारे पास सीधा सीधा डिजिट्स को लें तो 2 और 6 आ गया, 26 आ गया ना। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब वंस की जगह टेंस, टेंस की जगह वंस, तो ये 62 बन जाएगा, बनेगा ना। अगर वंस की जगह टेंस कर दे, टेंस की जगह 1, तो क्या बनेगा? 62। पहले 26 था, अब रिवर्स किया। तो इसी तरह से अगर ये नंबर जो है पहले 10y + x बना था, 10y + x, क्यों? क्योंकि वंस डिजिट x था, टेंस डिजिट y, बट नाउ आफ्टर रिवर्सिंग टेंस डिजिट क्या हो गया है? टेंस डिजिट हो गया है x, और वंस डिजिट हो गया है, वंस डिजिट हो गया है y। तो नंबर फॉर्म्ड, जो हमारा नंबर बना, नाउ नंबर फॉर्म्ड, नाउ विल सी रिवर्स नंबर, जो भी ये रिवर्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? सेम वही प्रोसेस, पहले टेंस को 10 से मल्टीप्लाई, वंस को 1 से, तो ये बन जाएगा 10x + y। पहले अगर 10y + x था ना, तो इस बार 10x + y बनेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने क्वेश्चन में बोला था कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 टाइम्स ऑफ 10y
प्लस एक्स। देख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ। उसने बोला था 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इस वाले नंबर का ट्वाइस के इक्वल है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई है। तो 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90y में से इधर आके 2y माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 88y। 9x इधर आके 20x में से माइनस तो 11x। अब 11 1 जा 11 8 जा तो 8y इक्वल टू आ गया x। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 8y। हम देख लो x की वैल्यू जो है ना हमें मिल रही है 8y। हम इस x की वैल्यू 8y को अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, जब हमने सम ऑफ डिजिट्स करके लिया था। तो अब मैं x की जगह, देखो x की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ 8y। तो 8y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 9, 8y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 9। तो 9y विल बी 9, 9 टू 9 कैंसिल, तो y कितना आ गया है, y की वैल्यू आ गई 1। अब देख लो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 1, क्योंकि ये y इधर आके माइनस, तो x आ जाएगा हमारे पास 8। देख लो y आया 1, x आया 8। ठीक है, अब नंबर क्या आया, वट विल बी द नंबर, नंबर क्या बना, क्योंकि नंबर पे ही ध्यान देना है हमें। देखो नंबर क्या था हमारा, नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स। हमें तो फाइनली नंबर ही बताना है ना, व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, देखो नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 8। तो आंसर क्या आ गया 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये नंबर था जो हम जिसकी बात कर रहे थे या जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ विच टाइप, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिजिट्स टाइप, नंबर टाइप। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने एक डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अगर चलो हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, एज और डिजिट्स, फ्रैक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्योंकि हमें इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिख रहा है तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो वही एक्सरसाइज 3.4 में ही है, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट ही है फ्रैक्शन वाला। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दिखाई दे and you feel it is from this one pair of linear equation, if we add 1 to the numerator subtract 1 from the denominator, तो देखो सीधा सा लेट कर लो, लेट न्यूमरेटर को लेट कर लो x, न्यूमरेटर विल बी x, एंड डेनोमिनेटर को लेट कर लो, डेनोमिनेटर इज y। अगर न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर y है, ध्यान से, अगर न्यूमरेटर x है और डेनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई बनेगा, क्योंकि भाई न्यूमरेटर x है डेनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन बन गया x अपॉन वाई। ओके, सो व्हाट वी आर गिवन विद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग बनाएंगे इक्वेशन को। देखो ध्यान से, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये कह रहा है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो x प्लस 1 हो गया अपॉन, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, y माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है। उसने बोला कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो फ्रैक्शन क्या रह जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा इक्वेशन बना लेते हैं इससे, क्योंकि ऐसी इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये y माइनस 1 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू y माइनस 1। अब ये आ जाएगा हमारा x, ये y इधर आके माइनस इक्वल टू ये 1 उधर आके माइनस, तो माइनस माइनस तो -2, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। देखो अब इसने बोला न्यूमरेटर में कुछ मत करो, न्यूमरेटर को x ही रखो और y + 1 कर दो, यानी कि डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है 1/2। समझ रहे हो, x/y + 1 = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि डेनोमिनेटर में 1 ऐड करो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो 2 × x 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × x 2x, y + 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, y + 1 ही रहेगा, तो 2x - y विल बी इक्वल टू 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सोल्व करते हैं। ओके, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2 मैंने बता रखा है, सोल्विंग के लिए तो मैंने अलग वीडियो बनाया था, 3 मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन। हाँ, तो कोई भी यूज कर सकते हो। x - y = -2 और ये है 2x - y = 1। ये दो इक्वेशन थी ना, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस है, ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस कैंसिल आउट, माइनस माइनस। अब देखो -2x में से x गया, कितना बचा, -x, -2 - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब तुम पुट कर सकते हो x की वैल्यू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - y = -2, तो x - y = -2 था ना, इसमें x की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 3 - y = -2, तो y उधर चला जाएगा, ये -2, या फिर -y इधर ही रहेगा, ये 3 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो -2 - 3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और देखो हमारे पास फ्रैक्शन हम कैसे लिखने वाले थे, x/y, चेक करो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5, तो फ्रैक्शन जो बना, फ्रैक्शन क्या बन गया है हमारे पास, ये बन गया 3/5। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर वी आर हैविंग। देखो पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के ना पैटर्न को समझो, वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार देख लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न व्हाट वी आर डूइंग इन क्वेश्चन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Okay, so try to solve the question on your own, and you can ask any question in your comment also. If you want anything that I should make a video on, okay, you can ask in comment also. The remaining I will be posting another video, it will be too long. We will be considering, देखो हम ये सारी चीज़ें जो है ना इन सब के ऊपर बनाएंगे। We have already completed only 3 topic, age, fraction, digits of number, others we will also complete. So that's it for it.